दोस्तों, 22 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष पंचमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि भाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार पितृपक्ष पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 22 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष पंचमी तिथि के दिन 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 सितंबर 2024 शनिवार रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 22 सितंबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें,
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 22 सितंबर 2024 रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा लब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार पंचमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च के दाने और यह हल्दी पितृपक्ष रविवार पंचमी तिथि की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने पितृपक्ष रविवार पंचमी तिथि के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बड़े मां लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी, हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है, तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए,
उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 7 दाने लाल मिर्च के 7 दाने, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना? अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लौटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च के दाने डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च के दाने इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा न कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर रविवार के दिन न जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है तो, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहकर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप्प होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना? पूरी सा साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है, ठीक है ना? कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं। और आपको यह 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है। यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप रविवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है साबुत और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो,
कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने ने अगर यह आपके घर में आपकी दादी नानी कोई करता होगा, इस उपाय को तो आपको पता भी होगा। यह बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है, क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, ये बहुत चमत्कारी होते हैं। ये आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, दो उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह गुण से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं, ना हम सभी यह चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े अपने जीवन में, यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए। जितना आप दूसरों को देते हैं ना, उसका बहुत अधिक पलट कर भगवान आपको देते हैं। यह बात वह लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं, और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुण का। देखिए, गुण क्या क्या है। गुण जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से, साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं, आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है। गुड़ की है ना, गुड़ की 2 डली लेनी है, और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और यह गुड़ की जो 2 डली आपने ली हैं, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए, गौ माता जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना? तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है मैं जीन में क्या करूं, वो यह लोग, जो भी लोग हैं, इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाना है। यह उपाय अगर आपने 5 रविवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा कि आपके जीवन में पैसा इस तरह से आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आप जिस काम को करेंगे उसमें आपको मेहनत तो करेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है। होता है ना कि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है, धनवान बनता चला जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आपको इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया, तो आप बताइए, खुद की आपके जीवन में भला किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में यह कहेंगे कि मुझे यह मिला नहीं है या यह मैं खरीद नहीं सकता है। ना, सब कुछ आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। बस एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। गुड़ जब खिलाएं, अपनी मनोकामना आप गौ माता से जरूर कह दें तो बात करें। अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों, साल 2024 में पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक यह रहने वाले हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी यह सब्जी मत खाना। पितृ होते हैं नाराज और भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कौन सी वह सब्जियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, और श्राद्ध कर्म में भी?
आप अपने घर में जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें भी आपको इन सब्जियों को बिल्कुल नहीं बनाना है। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, आज की वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पितृ नाराज हैं तो कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं अपने घर पर ही उपाय करके, वह भी उपाय आपको वीडियो में बताएंगे। और अगर प्रसन्न होते हैं ना, तो आपको बता दें कि कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की, सुख की, वैभव की कमी नहीं होती है। और अगर किसी घर से उसके पितृ ही नाराज हो जाएं तो वह घर हमेशा धन से जुड़ी समस्याओं से जूझता रहता है। उस घर के जो सदस्य हैं वह बीमारियों से परेशान रहते हैं। साथ ही साथ पितृपक्ष में अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे आपके नाराज रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो भूल कर भी आपको इन सब्जियों का सेवन नहीं करना है। बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में कौन सी वह सब्जी है। पहली कौन सी सब्जी है जो भूल कर भी आपको पितृपक्ष में नहीं खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि अगर आप खिलाते हैं तो उससे भी आपको पाप लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली सब्जी की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मूली की, गाजर की, सलजन की, चुकंदर की और अरबी की। ठीक है ना, यह इतनी सब्जियां हैं जो आपको पितृपक्ष में बिल्कुल इन सब्जियों से परहेज करना है। ठीक है ना ही तो आपको खुद को खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे लोग जो होते हैं घर पर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, उसमें भी सब्जियां रखते हैं। तो ना तो आपको खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो पितृ जो हैं यह आपके आप से नाराज हो जाते हैं और आपको पितृदोष लगता है। देखिए, पितृदोष जब घर में लग जाए तो अच्छा खासा घर धन की बर्बादी की तरफ मोड़ने लगता है। मतलब पैसों की बर्बादी ऐसे घर में बहुत आसानी से होती है। लोगों के सर पर कर्जा चढ़ता है, अच्छे से काम नहीं चलता। इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल अपने पितरों को नाराज ना करें और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो पितृपक्ष में अगर भूल चूक से आपसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इन सब्जियों का सेवन करा हो, तो आप अपने जो पितृ हैं, आपके जो पितृ हैं, उनसे क्षमा याचना जरूर करें। आगे से इन चीजों का ध्यान रखें कि इन सब्जियों का सेवन आपको पितृपक्ष में यानी में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, किसी ब्राह्मण को भी नहीं खिलाना है और खुद भी आपको इसका सेवन नहीं करना है। इसी के साथ आपको बताएंगे और कौन सी सब्जियां हैं जो पितृपक्ष में भूल कर भी आपको नहीं बनानी है अपने घर पर। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। उपाय इतना चूक है, इस उपाय को जब आप करेंगे तो इसका चमत्कार आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। तो देखिए, पितरों का आशीर्वाद जब मिलता है तो घर में धन, सुख, शांति, बहबप सब कुछ आता है। लेकिन पितरों का ज्यादा आशीर्वाद मिल जाए ना तो वह घर धन से भर जाता है। मतलब पितृ जो है पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय करिए, पितृ जो हैं यह तृप्त हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी पितृदोष की वजह से जीवन में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप परेशान रहे। ना तो धन की कमी होगी, ना ही आपके घर में कर्जे की समस्याएं होंगी। और अगर कर्जे की समस्याएं हैं तो तुरंत आपके घर से दूर होने लगेंगी। पितरों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में धन, सुख, भय, भव्य बढ़ता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो आपको एक लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल के अंदर आपको, अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें, वरना थोड़ी सी रोली डाल लें। रोली तो सभी के घर में होती है, ठीक है ना, एक छुटकी रोली डाल लेंगे थोड़ी सी। इसमें चीनी आप डाल लें। अगर आपके पास अक्षत है, ऐसा चावल जो टूटा हुआ नहीं है, तो वह भी आप अब आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देंगे, ठीक है ना। जब आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से एक लोटे में जल लेना है, एक चुटकी काला तेल डालना है और दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करना है और आपको अर्घ देना है अपने पितरों के लिए। अपने पितरों को यह जल अर्पित करना है, तिल वाला। देखिए देखिए, जो तिल होते हैं, काले तिल जो होते हैं, ये पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। अब जब भी आप यह उपाय करते हैं अपने घर पर, तो ऐसा समझ लीजिए पितृ प्रसन्न भी होते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। आपको इतना आशीर्वाद कि किसी भी चीज की फिर आपके घर में कमी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में यह उपाय जरूर करें और अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न करें। शाम के समय में जहां पीने का पानी रखते हैं,
उस स्थान पर दीपक जरूर जलाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ भी जरूर जलाएं। कभी पितृदोष आपको परेशान नहीं करेगा, हमेशा पितृ आपके प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, और कौन सी वह सब्जी है जो आपको पितृपक्ष में ना तो खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है। ठीक है ना? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं चने और मसूर की दाल की। चने की दाल और मसूर की दाल से आपको दूरी बनाकर रखनी है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चने के साथ साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल भी खाना मना होता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी मसूर की दाल नहीं खानी है। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा भी नहीं खाया जाता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया शास्त्र का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दें। भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी कोई घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलती। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। भक्तों, सबसे पहली बात, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथ था को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए।
सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, दूसरी बात, शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। भक्तों, तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती हैं। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति, चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। भक्तों, पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। भक्तों, छठवीं बात, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूलकर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। भक्तों, सातवीं बात, शीशा घर को सुंदर खने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। भक्तों, आठवीं बात, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगता है। चलिए अब जानते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं।
शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बांसी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्ण सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए बासियों वाली रोटी कभी भी ना खाएं।